नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि रौद्र नामक संवत का जो है प्रारंभ होने जा रहा है। और संवत के हिसाब से अगर हम बात करें तो रौद्र का अर्थ होता है जिसको क्रोध आए, रौद्र आए। ये 54वां संवत है, क्योंकि 54 का नंबर जो है 9 बनता है। और इस वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम ज्योतिष की बात करें तो गुरु राजा हैं और मंगल मंत्री हैं। तो जिसको सूर्य, मंगल और गुरु को अच्छा कर लेगा इस वर्ष में, उसके जीवन में शुभता, लक्ष्मी, पैसा, सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर, ये सब कुछ उसके जीवन में उसको प्राप्त हो जाएगा। और कैसे प्राप्त होगा? सूर्य को सबसे आसान है प्रसन्न करना। अपने पिता के चरण स्पर्श करें, पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें, सूर्य को जल दें, ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। उससे सूर्य हमेशा शुभता ही देगा। दूसरा, अपने घर के अंदर आप 1 नंबर लिख करके रखें, उससे सूर्य आपके जीवन में तेज होगा। और अपने पिता और पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें, उससे सूर्य प्रबल होगा। गुरु क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, एजुकेशन का प्रतीक है। अगर आपके दादा दादी हैं तो नाना नानी हैं, उनका सम्मान करें। क्योंकि ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सम्मान करें, उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और चने की दाल और गुड़ का दान करें, जिससे बृहस्पति प्रसन्न होता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम यश समरेण मातरेण जन्म संसार बंधनात् मुझे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। इस प्रकार से जब विष्णु जी की पूजा करेंगे तो उससे भी भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अनुकंपा होगी और गुरु का शुभ फल मिलेगा। और गुरुवार के दिन किसी गरीब को पुस्तक इत्यादि ज्ञान की पुस्तक बांटें। और कहा जाता है धर्मशास्त्र के हिसाब से भागवत गीता, जितने भी हमारे 18 पुराण हैं, घर पर अवश्य रखें, जिससे कि आपका मन कभी भी किसी विषय को पढ़ने का करे तो आप तुरंत उठाकर पढ़ लें। और अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को सिखाने के लिए आप अपने घर में पुराण रख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों के अंदर भी जो है धर्म की शिक्षा। कहा जाता है कि गीता का जो पहला शब्द है वो है धर्म, ध से शुरू होता है धर्म, और आखिरी शब्द है मम। मम का अर्थ है मैं क्या हूं। तो कहते हैं कि धर्म से लेके मां तक, अर्थात जब धर्म होगा तो ही हम होंगे। हम तभी हो सकते हैं जब धर्म होगा। तो धर्म की शिक्षा अगर आप प्राप्त करें तो आपका जीवन शुभता होगा। और गुरु क्या है? ज्ञान का एक ग्रह। और गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले है। गुरु शब्द का अर्थ है गु जमा रू, जो अंधकार से प्रकाश को ले आए वो गुरु कहलाता है। ज्ञान कैसे व्यक्ति को देना है? सुपात्र व्यक्ति को दें, और खराब व्यक्ति को कभी भी ज्ञान ना दें। तो किसी को कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप ज्ञान दे दोगे जो उसका सही प्रयोग नहीं करेगा तो उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। दूसरी बात, मंगल। मंगल क्या है? पराक्रम को बढ़ाना। इस वक्त जो है पराक्रम को बढ़ाने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि भगवान, आप देखिए जितने भी हमारे भगवान हैं सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र है। कृष्ण की बात करें तो उनके हाथ में चक्र है, हनुमान जी की बात करें तो गदा है। अगर कोई भी भगवान है, विष्णु जी के हाथ में भी गदा है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। तो कहते हैं कि अस्त्र और शस्त्र इसकी ट्रेनिंग भी अवश्य लें, क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें ज्ञान के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र की ट्रेनिंग अपने बच्चों को अवश्य दिलाएं, जिससे कि इस सभ्य समाज में आप जो है अपना रुतबा स्थापित कर सकें। और ज्ञान को बढ़ाते जाएं, भक्ति को बढ़ाते जाएं, और अपने कर्म पथ पर अवश्य चलें। यही शास्त्र सिखाता है। तो इस साल में प्रतिज्ञा करें कि सूर्य, गुरु और मंगल को हम प्रसन्न करेंगे, जिससे कि हमारा जीवन शुभ और मंगल में होगा। नमस्कार।